नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग की बैठक मंत्रालय में शुरू हुई और आपको बताते चले कि यहां पर मंत्रालय में बैठक जो है वो शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री योजनावार गहन समीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत चल रहे और मोड़ द्वार साय सरकार सर्वे के कार्य की समीक्षा हुई और अब तक 20,91,000 का सर्वे पूर्ण। ग्राम पंचायत चल रहे निर्माण कार्य में पारदर्शिता और जमीनी सत्यापन अनिवार्य। मुख्यमंत्री का स्पष्ट संदेश है, पंचायतों को सशक्त पर राज्य के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने का हमारी प्राथमिकता है। तो रायपुर से ये खबर, जहां पर विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है और इस बैठक में तमाम योजनाओं के बारे में चर्चा की गई और आपको बताते चले कि तमाम योजनाओं को किस तरीके से लागू करना है, उस तमाम मुद्दों को लेकर, तमाम पहलुओं को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई है। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के ये बैठक जो है वो की गई। सोशल मीडिया पर कांग्रेस के पूर्व विधायक यूडी मिंज का एक विवादित पोस्ट वायरल हो रहा है। उनके फेसबुक पोस्ट पर अब सियासी बवाल देखने को मिल रहा है। बताते चले कि पोस्ट में लिखा है कि भारत पाकिस्तान के युद्ध में भारत की हार तय है। मामले पर डिप्टी सीएम का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं की जुबान से उनके दिल की बात निकल ही आती है। देश के प्रति, देश के संविधान के प्रति उनके मन में क्या है समझ आता है। कांग्रेस नेताओं को देश से माफी मांगनी चाहिए। दुर्भाग्यजनक है कि पूर्ण विधायक किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के नेताओं के जुबान से उनकी दिल की बात निकल ही आती है। देश के प्रति, देश के संविधान के प्रति, देश के नागरिकों के प्रति इनके मन में क्या है, ये बार बार निकल के आता है। एक पूर्व विधायक का इस प्रकार से बयान, कांग्रेस नेताओं को इसके लिए देश से माफी मांगनी चाहिए और यूडी मिंज के खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही उनकी पार्टी को करना चाहिए। ये बहुत दुर्भाग्यजनक है कि एक पूर्व विधायक इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। देशद्रोह का काम उन्होंने किया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया, जिसमें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 121वें संस्करण को अपने अधिवक्ता साथियों के साथ अपने निवास में उन्होंने सुना। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार पहलगाम की घटना पर अपनी बात रखी, कस्तूरी रंजन जी के योगदान को जिस तरीके से उन्होंने बताया, उसके साथ ही छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा स्थित साइंस सेंटर का जिक्र अपने मन की बात में भी नरेंद्र मोदी ने की है। छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बेहद ही गौरव का विषय है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले समय में पर्यावरण दिवस के अवसर पर उन्होंने एक पेड़ मां के नाम के तहत पेड़ लगाने की अपील की है। किसवी भाग आज सौभाग्य से मैंने अपने अधिवक्ता साथियों के साथ सुनी। पूरे प्रदेश भर से शासकीय अधिवक्ता ये सब आए थे, उनके साथ मैंने मन की बात सुनी। जिस प्रकार से पहलगाम की घटना को लेकर प्रधानमंत्री जी ने अपनी बातें रखी, कस्तूरी रंगन जी के योगदान की जिस तरह से चर्चा की, हमारे दंतेवाड़ा के साइंस सेंटर की चर्चा आज प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने मन की बात में की, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का विषय है। आने वाले 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जो जनता से उन्होंने आह्वान किया, एक पेड़ मां के नाम पर, तो ये निश्चित रूप से आज भी हमेशा की तरह मन की बात प्रेरणादायी और ज्ञानवर्धक रहा है।
दंतेवाड़ा स्थित साइंस सेंटर का जिक्र आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात की है। आपको बताते चले कि कार्यक्रम के 121वें संस्करण के दौरान की है ये बातें, और इससे पहले भी छत्तीसगढ़ के बस्तर का जिक्र वो अपने मन की बात में कर चुके हैं। मामले पर बयान देते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि निश्चित रूप से हमारी सरकार बनने के बाद बस्तर में जिस तरीके से नक्सल उन्मूलन के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है, यह निश्चित रूप से बस्तर के विकास को दर्शाता है। आने वाले समय में बस्तर विकास की नई आयाम भी गढ़ेगा। तो देखिए, मन की बात के 121वें संस्करण में जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी ने बस्तर की बात की है, नक्सलवाद का जिक्र किया है, उसको लेकर उप मुख्यमंत्री विष्णुदेव साव का बयान जो है सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आगे भी इस तरीके के जिले में, प्रदेश में जो विकास की गति है उसको बढ़ाते रहेंगे। निश्चित रूप से जिस प्रकार से बस्तर में हमारी सरकार बनने के बाद शांति स्थापित हो रही है और बस्तर विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है, नए नए विषय आ रहे हैं, चाहे बस्तर ओलंपिक का मामला हो, बस्तर पनडुब्बी किया, अब दंतेवाड़ा के हमारे साइंस सेंटर की चर्चा प्रधानमंत्री जी ने की है, तो निश्चित रूप से नक्सल उन्मूलन का अभियान जो चल रहा है उसका बड़ा असर स्पष्ट रूप से बस्तर में देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि अघरिया समाज का इतिहास अत्यंत गौरवशाली है, जिसकी जड़ें भारतीय सभ्यता की गहराइयों से जुड़ी है। उन्होंने आह्वान किया है कि विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में अघरिया समाज अपनी पूरी क्षमता के साथ योगदान दे। मुख्यमंत्री साय आज राजधानी रायपुर के भाटा गांव में आयोजित अघरिया समाज सेवा समिति के वार्षिक स्नेह सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर अघरिया समाज के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। कार्यक्रम में वित्त मंत्री ओपी चौधरी, सांसद रूप कुमारी चौधरी, विधायक मोतीलाल साहू, पुरंदर मिश्रा, सुनील सोनी और अघरिया समाज की राष्ट्रीय अध्यक्ष उषा पटेल ने भी सभा को संबोधित किया। रजनी पटेल जो मंच पे उपस्थित, हमारे जम्मू अतिथि मंच सामने बड़े संख्या में उपस्थित, जब तक हमारे समाज के सामाजिक बंधु मन उपस्थित, माता बहनी मन, आप सबको कोयला में यथा योग्य प्रणाम करत हो, नमन करत हो, वंदन करत हो। सबको वक्ता मन बहुत अकन बात रखी है। वास्तव में आज हमारा सुनना है माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारे समाज के गौरव आदरणीय ओपी चौधरी जी का हमारा सुनना है। एक बात निश्चित रूप से बोलूं कि जैसे कि संचालन में हमारे बहनी हो चाहे हमारे वक्ता मन बोली कि समाज में पहली बार सांसद के रूप में आज मोला यहाँ पे सांसद के रूप में खड़े होकर अगर सौभाग्य मिले है, गौरव मिले। जेसीआई रायपुर नोबेल ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित बेबीलोन कैपिटल में मीटअप कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें 150 से ज्यादा यंग लीडर्स ने हिस्सा लिया। ये B2B कनेक्टिंग बिजनेस और क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज कार्यक्रम रहा और जिसमें लोगों ने अपने अपने विचार एक दूसरे की कंपनियों से साझा किया और ग्रोथ पर चर्चा की। और आपको ये भी बताते चले कि जेसीआई एक ग्लोबल नेटवर्क कंपनी है जो कि 100 से ज्यादा राज्यों में संचालित हो रही है। में हम जो है वो B2B कॉन्क्लेव करवा रहे हैं, जिसमें बिजनेस टू बिजनेस मीट हो रही है और वो स्पेशली जो है वो रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन के फील्ड से हो रही है, जिसमें वो एक दूसरे के बारे में बता रहे हैं और बहुत सारी कैटेगरीज है। कैटेगरीज के बारे में जो है वो सर बताएंगे आपको। ये जो प्रोग्राम डिजाइन किया गया है, बेसिकली एक घर बनाने में लगने वाले जितने भी सामान होते हैं या सर्विसेज होती हैं, उनके जो बिजनेसमैन हैं उनको हम एक मंच में, एक लंच में कनेक्ट कर रहे हैं ताकि वो लोग आपस में अपने बिजनेस को बढ़ाएं, एक दूसरे से अपने आइडिया को साझा करें और उनको अपना व्यापार बढ़ाने में बहुत ही आसानी हो। इसका रजिस्ट्रेशन जो है हमारे साथ दीपक अग्रवाल जी हैं, वो बताएंगे कि वो किस तरह से रजिस्ट्रेशन उन्होंने इन लोगों को लाया, कैसे उनको पहचाना। तो मैं चाहूंगा कि रजिस्ट्रेशन के बारे में एक बार दीपक जी बताएं। हेलो, मैं दीपक अग्रवाल।
हमने रजिस्ट्रेशन जितने भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हैं, जितने भी बिजनेस के रिलेटेड हैं, बिजनेस वाले हैं, क्योंकि हम लोग बिजनेस तभी करते हैं जब आपका रिलेशन किसी से अच्छा होता है, और जब रिलेशन अच्छा होता है तब ही आपका बिजनेस ही आपका चालू होता है। याद कीजिएगा, डे 1 में जिस दिन आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था उस दिन आपके पास में कस्टमर नहीं थे। आज आपके पास में बहुत सारे कस्टमर हैं। आज इतने कस्टमर होने का कारण यही है कि आपका पुराना जो रिलेशन रहा है, आपके जो पुराने कस्टमर जो एक मल्टीप्लाई कस्टमर होते गए हैं। 29 अप्रैल को नगर निगम की सामान्य सभा आयोजित की गई। आपको बताते चले कि एक देश एक चुनाव को लेकर ये सामान्य सभा रखी गई। निगम सभापति सूर्यकांत राठौर ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करके ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि निगम महापौर मिनल चौबे ने पत्र लिखा था जिसमें पार्षदों के हस्ताक्षर थे। पत्र में एक देश एक चुनाव को लेकर सम्मेलन की बात की गई थी। विशेष सम्मेलन का आयोजन किए जाने की पत्र में बात थी, इसलिए कल शहीद स्मारक भवन में विशेष सामान्य सभा का आयोजन किया जा रहा है। ऑडिटोरियम के अंदर हमने व्यवस्था की है कि देश की स्थिति को देखते हुए देश में आक्रोश और गम का माहौल है, इसलिए हमने तय किया है कि सामान्य सभा बहुत ही सादगीपूर्ण तरीके से हो। 10:30 बजे श्रद्धांजलि सभा पहले होगी और उसके बाद सामान्य सभा की शुरुआत की जाएगी। देखिए, इस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है, एक राष्ट्र एक चुनाव। और हमारी महापौर मीनल चौबे जी के द्वारा पार्षदों के हस्ताक्षरित एक पत्र दिया गया जिसमें विशेष सामान्य सभा की मांग की गई है। उस पत्र की परीक्षण कर लिया गया है और उसके आधार पे कल 29 तारीख को 11 बजे विशेष सम्मेलन का आयोजन इस सभागार में किया जा रहा है। और कल इस विषय में सारे पार्षद अपनी अपनी बातें रखेंगे, चर्चा करेंगे और उसके बाद इस पे उन पार्षदों को निर्णय लेना है। और पार्षदों को जो निर्णय आएगा उस निर्णय को हम आयुक्त महोदय के माध्यम से शासन को प्रेषित कर देंगे। मनेंद्रगढ़ जिले कोलांचल क्षेत्र में पानी समस्या को लेकर बीजेपी हसदेव मंडल अध्यक्ष और पदाधिकारी ने वार्ड में पानी की समस्या को लेकर उप क्षेत्रीय प्रबंधक मिलकर 4 से 5 दिन पानी चलाने की समस्या को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। उप क्षेत्रीय प्रबंधन ने हसदेव मंडल अध्यक्ष बबीता सिंह, पूर्व पार्षद पी मनी, पूर्व पार्षद मीरा यादव और बीजेपी पदाधिकारी ने कुछ दिन में पानी की दूर करने का आश्वासन दिया है। यहाँ 15 वार्डों में पानी की समस्या है, गंगा पानी में है। इसी के लिए आज कमिश्नर साहब को मतलब एक ज्ञापन दिया गया है जिसमें हम पानी की जो समस्या है उसका कुछ समाधान करें। जो 24 घंटे में एक बार भी अगर पानी की जो समस्या है वो पूरी हो तो लोग को थोड़ा सा आराम। गर्मी के कारण पानी की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है और कुछ वार्ड है जैसे 9 नंबर हो गए, 11 नंबर हो गए, 1 नंबर, इन सब वार्डों में पानी की कुछ ज्यादा है। बालोद जिला की रहने वाली भुवनेश्वरी नाम की ये माता ने पिछले 12 वर्षों से कई राज्यों में तप यात्रा करते करते अब वो कबीरधाम जिले में आ पहुंची हैं। कबीरधाम जिले में पहुंचने का उनका मुख्य उद्देश्य था कि एक मंदिर बनाना और लोगों का जन कल्याण करना। भुवनेश्वरी नाम की माता अपने पति और अपनी मां के साथ इस 12 साल तक यात्रा में एक वस्त्र में निकले थे। जिस प्रकार श्री राम मां सीता की तलाश में 14 साल का वनवास किया, ठीक उसी प्रकार माता भुवनेश्वरी और उनके पति संतोष, उनकी माता, इन तीनों ने मिलकर 2012 से तप यात्रा के लिए निकले थे और 13 सालों की यात्रा के दौरान उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। तब से अपनी मां की सपनों को साकार करने के लिए भुवनेश्वरी माता कबीरधाम जिले में मंदिर बनाने की संकल्प ठाने हुए हैं। वैष्णवी, मैं माता वैष्णवी की भक्ति अपनी माता और पति के साथ 12 साल की वनवास धर्म के प्रचार के लिए माता रानी मां वैष्णवी के आदेश से चारों राज्यों में भ्रमण की हूँ। मेरी तप साधना साधु महात्मा पर्वत गुफा पहाड़ों से लेकर चारों राज्यों में भ्रमण यात्रा किए हूँ। धर्म का प्रचार विशेषकर मंदिर बनाने के लिए मेरी साधना तपस्या चल रही। चलते चलते कबीरधाम में 8 साल मेरी तपस्या साधना चल रहा है और भोरम देव शिव शक्ति के आदेश से यही कबीरधाम में मेरी तपस्या पूर्ण होते होते 13 साल चल रहा है।
छत्तीसगढ़ मनेन्द्रगढ़ चिरमेरी भरतपुर जिले साधना प्लस न्यूज खबर का असर कुछ दिन पूर्व जोड़ा तालाब गंदे पानी की खबर प्रमुखता से दिखाया गया था, जहां बीते कल को नगर पालिका अध्यक्ष मनेन्द्रगढ़ और कुछ कर्मचारी और जनप्रतिनिधि मिलकर जोड़ा तालाब गंदगी को मिलकर श्रमदान कर सफाई किया गया। और क्योंकि जोड़ा तालाब में पीले गंदे पानी और कचरों से दूषित तालाब जो है वो लिप्त थी और वहीं आने वाले समय में बरसात प्रारंभ हो जाएगा और तालाब पानी भरपूर भर जाएगा। जिससे सफाई कर्मचारी सब लग करके हम सब अध्यक्ष महोदय सीएमओ मैडम कर्मचारी अपने पार्षदगण सभी ने मिलकर इसका सफाई सुंदरीकरण करवाएंगे। सफाई करवा करके इसका और तालाब को अच्छा बना करके सफाई करवा के इसका सुंदरीकरण करवाएंगे। इसका लेटर हमने भेज दिए हैं शासन के पास, उनका शासन से आएगा तो ऐसे इसका काम हमने शुरू करेंगे सफाई करवाने का। यहाँ पे चौपाटी बनाए जाने की भी योजना है, ये जो रास्ता जो बंद है उसको भी चालू किया जाएगा। सबको चालू करवाएंगे। सफाई करवाने के बाद सब रास्ते को भी सफाई करवाएंगे, रास्ते को भी चालू करवाएंगे और यहाँ पे चौपाटी बनाएंगे, पार्किंग बनाएंगे और सब पार्किंग भी बनाकर चौपाटी को बनाकर के सबको ठेलर को लाकर यहाँ लगाएंगे। इसको अच्छे से तालाब को सुंदरीकरण करा के अच्छे से चालू करवाएंगे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अपने 1 दिवसीय बालोद प्रवास के दौरान जिले में नगरीय प्रशासन और विकास, लोक निर्माण और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने बालोद कलेक्ट्रेट और आयोजित बैठक में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों को मौजूदा ग्रीष्म ऋतु में लोगों को पेयजल और निस्तारण के लिए पानी की समस्या से जूझना न पड़े, इसके लिए पर्याप्त मात्रा में जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के पुख्ता उपाय करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिले के सभी नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन अभियंता को इस कार्य को विशेष प्राथमिकता के साथ करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को पेयजल समस्या के निराकरण के लिए पूर्वानुमान लगाकर समय पूर्व समस्या के निराकरण की व्यवस्था करने को कहा। सांसद भोजराज नाग भी समीक्षा बैठक में शामिल हुए। न्यू सर्किट हाउस में महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के मुख्य अतिथियों ने किशोर न्याय अधिनियम 2015 और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 1 दिवसीय कार्यशाला सपरिचर्चा का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि राजवाड़े ने कहा कि बच्चों के अधिकारों की रक्षा छत्तीसगढ़ सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बाल संरक्षण से जुड़े प्रत्येक मामले में संवेदनशीलता और त्वरित कार्रवाई बेहद आवश्यक है। संबंधित विभाग समन्वय के साथ लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करे। उन्होंने कहा कि सभी मामलों को गंभीरता से लेते हैं ताकि जो बच्चे बाल सुधार गृह और अन्य स्थानों पर है वह पुनः अपराध ना करे। मंत्री राजवाड़े ने सभी को बाल विवाह रोकने की शपथ भी दिलाई और बताया कि छत्तीसगढ़ में लगातार बाल विवाह में गिरावट आ रही है, जिसे सबके सहयोग से हमें 0 तक ले जाना है। कार्यशाला की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर वारिका शर्मा ने की। छत्तीसगढ़ मनेन्द्रगढ़ जिले में स्वास्थ्य सुविधा ध्यान में रखते हुए मेडिकल 120 बेड भवन भूमि पूजन किया गया, जिसमें मेडिकल कॉलेज कक्षाएं प्रारंभ किया जाएगा और जिसमें मनेन्द्रगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 220 बिस्तर, सिविल हॉस्पिटल और उन्नान के लिए नवीन निर्माण कार्य भूमि पूजन और मिलकर जिसकी लागत 6 करोड़ लागत है। मनेन्द्रगढ़ अस्पताल में 100 मरीज को सुविधा प्रदान किया जा रहा है, जहां बचे हुए 120 बिस्तरों निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा। और इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, मनेन्द्रगढ़ अध्यक्ष प्रतिमा यादव और जिला पंचायत सदस्य अनीता सिंह, लेदरी अध्यक्ष विजय राणा और जिला पंचायत सदस्य भगत बाबू और अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। तो वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अविनाश खरे और मेडिकल कॉलेज डीम 7 अस्पताल कर्मचारी उपस्थित रहे। मेडिकल कॉलेज था और मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरे क्षेत्र की और जिले की जनता ने
उनका अभिनंदन किया है, उनको धन्यवाद दे रहे हैं लोग। और चूंकि मेडिकल कॉलेज अभी टेंडर प्रक्रिया में है, टेंडर के बाद बनने में समय लगेगा और 220 बेड का मेडिकल कॉलेज के लिए बिल्डिंग की भी आवश्यकता होती है, बेडों की आवश्यकता होती है, तब एमसीआई अनुमति देती है। तो अभी चूंकि हमारे पास कुछ बेड कम है, लगभग 120 बेड, तो अतिरिक्त का हॉस्पिटल जो है 120 बेड का, उसका भूमि पूजन किए हैं पुराने जो हॉस्पिटल है उसी के साथ। और अभी जब तक नया मेडिकल कॉलेज हमारा नहीं बन जाता है तब तक कक्षाओं को प्रारंभ करने के लिए यहाँ पे भवन कक्षा रूम के लिए आज उसका भूमि पूजन किए हैं। इसके साथ ही एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के लिए जो सांस्कृतिक भवन है उस पे जो है पार्टीशन और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके एडमिनिस्ट्रेटिव भवन के लिए भी आज भूमि पूजन हुआ है। इस प्रकार से जो मेडिकल कॉलेज के लिए भवन, 220 बेड के लिए जो हॉस्पिटल के लिए अतिरिक्त 120 बेड और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, इस प्रकार से लगभग 6 करोड़ रुपए का भूमि पूजन आज किया गया है। और इसको 6 से 8 महीने और अधिकतम 1 साल में ये सारे कार्य पूर्ण करके आने वाले जो सत्र होगा उसमें मेडिकल कॉलेज को प्रारंभ करेंगे। राजधानी रायपुर के पेटल पैलेस में अघरिया समाज का महत्वपूर्ण कार्यक्रम होने जा रहा है। अघरिया समाज का वार्षिक सम्मेलन कार्यक्रम राजधानी रायपुर में आयोजित होगा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होंगे। बताते चले कि हर साल ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें समाज के विकास और समाज को आगे बढ़ाने की दिशा को गति देने पर बातचीत की जाती है और प्रदेश भर से सभी समाज के लोगों को एकत्रित करना इस कार्यक्रम का उद्देश्य होता है। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए अघरिया समाज सेवा समिति रायपुर के अध्यक्ष देवचरण पटेल ने ये सारी बातें बताई। अघरिया समाज जो है रायपुर में एक महत्वपूर्ण जाति है। लगातार जो है 1982 से हम लोग यहाँ पर जो है एक समिति के गठन करके सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित करते हैं ताकि समाज में जो है सौहार्द बनी रहे, समाज में विकास हो सके और समाज में जो है एक प्रकार से भाईचारा बनी रहे। इसी तरह से इस बार जो है हम लोग यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, जिसमें लोग जो है पूरे रायपुर समाज से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 1,500 से 2,000 लोग उपस्थित हों। माननीय मुख्यमंत्री जी से इस संबंध में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में हम लोगों ने निमंत्रण दिया, जिसको उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया है और कल 4 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। इसके लिए हम समाज की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं और उनका जो है अभिनंदन करते हैं। साथ ही यहाँ के जो समाज के कुछ महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं उनको भी आमंत्रित किए हैं। साथ ही जो है यहाँ जो विधायक हैं, चारों विधायक रायपुर के और सांसद जी, सभी को आमंत्रित किए हैं। सभी से हमारा जो है अनुग्रह है कि वो सब उपस्थित होने कष्ट करें और हम जो है उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ये कार्यक्रम जो है लगातार हम लोगों का प्रयास रहा है कि 1982 से जैसे मैं बताया कि कोशिश रहा है कि हर साल हो सके, लेकिन बीच बीच में कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई है कि कुछ दिनों तक नहीं हो पाया है, लेकिन फिर भी जो है लगातार जो है ये होता आ रहा है। और वही जैसे मैं बताया कि समाज के बीच एक सौहार्द बने और समाज का जो है आगे मतलब उन्नति हो सके, इसके लिए जो इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाता है। जैसे कि क्या है कि समाज जो है रायपुर में हमारे बहुत पूरे जो है स्टेट से यहाँ पर राजधानी होने के नाते यहाँ पर पूरे स्टेट से आते हैं हमारे समाज के बंधु लोग, तो उनके लिए एक ऐसी व्यवस्था हो सके कि हम उनका लिए कोई भवन दे सकें, उनको मतलब रियायती दर में जो है यहाँ पर रहने की व्यवस्था कर सकें और अधोसंरचना का विकास कर सके। इस रूप में ये हमारा एक प्राथमिकता है। दूसरा साथ साथ ये है कि हमारे जो समाज के महिलाएं हैं, समाज के युवा वर्ग हैं, समाज के वृद्धजन हैं, उनको उनके मतलब कुशलता के आधार पर उनके लिए जो भी हम प्रयास कर सके, जैसे युवाओं के लिए करियर मार्गदर्शन हो सके, महिलाओं के लिए हो सकता है उनकी उद्यमिता के आधार पर कुछ हम उनको यहाँ पर माहौल दिला सके। जो सीनियर सिटीजन है उनको एक माहौल की आवश्यकता होती है जिससे वो एक साथ रह सके, उनके लिए भी हमारा प्रयास है। मतलब एक प्रकार से सामाजिक प्रयास भी है और एक प्रकार से भौतिक प्रयास भी है कि हम जो है समाज का सभी रूप से डेवलप कर सकें। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।